पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने में पीसीबी को 85% का लॉस हुआ है। ने कितना पैसा लगाया अपने स्टेडियम्स के ऊपर और बाद में कितना पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला कि हम प्रॉफिट में भी रहे और गालियां भी इतनी पड़ गई बाद में। सारी सूरत में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं। स्टेडियम्स की अपग्रेडिंग, इवेंट की प्रिपरेशन, ये सारा मिला मिलू के जितना भी खर्चा किया था उसमें 85% का लॉस हुआ है। वो जो 15% का कोई 4 पैसे हाथ में आए हैं, वो जारी बात है वो जो टीम बॉटम लाइन पे थी ग्रुप स्टेज में उसके 2.20 करोड़ वो जितने भी मिले हैं, तो उसी में बस कोई खाता माता ये 15% का मेरा ख्याल है। ट्रॉफी तो अपने आप से खत्म हो गई। आपने जो है वो 6 महीने लगा के, मजदूर लगा के, साथ यूट्यूबर्स लगा के, सारा कुछ लगा के जो आपने 6 महीनों में स्टेडियम तैयार किया, ईंट से ईंट बजा दिया आपने स्टेडियम तैयार करने में। लेकिन जो जीत के ले गया वो तो इंडिया अलग से जीत के ले गया। एक तो वो वहां पर हो गया मसला। दूसरी बात ये हो गई कि भाई जितने पैसे आपने लगाए थे उतने पैसे तो आपको मिले भी नहीं। बुन गया होगा, बाकी गेट मनी होगी टिकट शिकट के जो थोड़े बहुत पैसे हैं एंड ऑल दैट, उसमें से भी मेरा ख्याल है रिफंड शिफंड अगर निकालें तो ये शायद आपका जो 15% है ये और नीचे आ गिरे। क्योंकि वो पीसीबी की तरफ से, मैं वो पीसीबी को बता दूं कि काफ़ी शिकायतें हैं टिकट के रिफंड्स को लेकर। आई रियली डोंट नो कि अभी तक उसके ऊपर कितना काम हुआ है, लेकिन काफ़ी लोगों ने शिकायत की है कि उनको रिफंड नहीं मिले। देखिए अब बहुत ज्यादा ये चलना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान से ज्यादा इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो कमाई किया है वो बीसीसीआई और टीम इंडिया ने किया है, क्योंकि वो जीते हैं और उनको पैसा भी खूब मिला है। खर्चा तो 1 रुपए का भी उनका नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो होस्टिंग किया है इसकी वजह से जो हमारा खर्चा था, खाली जो स्टेडियम का खर्चा था वो था 1400 करोड़ रुपया जो हमने खर्चा किया। होस्टिंग राइट्स की मद में जो आईसीसी ने हमें दिया कि भाई जो आप होस्ट हो जिसमें से कुछ काम कर लो, अपने खर्चे चला लो, वो तकरीबन पीकेआर में 1.68 बिलियन बनेगा, जो तकरीबन $6 मिलियन था। आपका खर्चे से आपको तकरीबन 14 गुना, चलो 14 नहीं कहोगे तो 11-12 गुना तो आप बोलोगे 1.68 करोड़, ये 1.68 बिलियन बनता है जो आईसीसी ने आपको दिया है। और आपने जो खर्च किया वो 14 बिलियन किया है। तो वो जिधर आपने भेजा था उधर पता नहीं टीसीएस के बैंक सेंटर, वहाँ पे वो कह देते हैं कल आए, आज मशीन ख़राब है, आज बंदा नहीं है, ठीक है, आज हमें रोज़ा लगा हुआ है। वो इस तरह के बहाने बुने करके लोगों को टाल रहे हैं, क्यू में खड़ा रखते हैं। तो वो थोड़ा सा ज़रा वो भी पीसीबी ज़रा देख ले। बाकी ये होना ही था यार। अब ये देखो कि कितना ज्यादा 10 टाइम्स से भी ज्यादा का ये डिफरेंस आ रहा है जो आपका खर्चा हुआ है। फिर माशाल्लाह से जो हमारी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जो लीग्स के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, उनको टोटल जो उनकी आमदनी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि मैच तो आप एक भी नहीं जीते, इवन मैच जीतने के भी आईसीसी ने एक अमाउंट रखी हुई थी कि वो भी आपको मिलेगी। अगर आप टॉप 4 सेमीफाइनल में जाते हो उसकी एक अलग अमाउंट थी, अगर आप फाइनल खेलते हो तो अलग अमाउंट थी। जैसे अगर आप इंडियन टीम की बात करते हो तो उनको तकरीबन जो पैसे मिले हैं वो पीकेआर में, अगर आप इंडियन टीम की देखते हो तो वो तकरीबन 66 करोड़ इंडियन टीम को 66 करोड़ मिले हैं पीकेआर में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने। खर्चा बहुत ही ज़्यादा कर दिया था। वो वही बात है ना, मैं बात वही करूँगा, फिर लोगों की सड़ेगी कुछ की। मैं तो पहले ही कहा था भाईजान इतने पैसे लगा रहे हो, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, और थोड़े से पैसे 15 लड़के पूरी दुनिया से सिलेक्ट कर लेते तो आज ये वाला हाल ना होता ना कि होस्ट कर रहे हैं हम एक इवेंट को और उसी में से भैंस की आंख बाहर होने वाले भी पहले ही हम ही थे की खुशी में। जबकि अगर आप रनर अप की टीम की बात करें तो उसमें भी उनको भी ठीक ठाक पैसा मिला है। तकरीबन पीकेआर में 35 करोड़ न्यूजीलैंड को मिला है, जो फाइनलिस्ट टीम थी 35 करोड़। तो पाकिस्तान टीम को लगभग 2 से 3 करोड़ पाकिस्तान बांग्लादेश को मिले हैं और इंग्लैंड को कि भाई यही आपकी फीस थी, तो यही लेके निकलो बस, ये लेके निकलो। तो इशू इस बात का ये भी है ना कि अभी पीसीबी ने रिसेंटली, आपको याद होगा कि अभी हमने खबर भी दी थी कि जो डोमेस्टिक के खिलाड़ी थे उनकी सैलरीज बड़ी कम कर दी गई थी। सिर्फ $30 दिए जा रहे थे जो तकरीबन पीकेआर में 9-10 हजार रुपए बनते हैं। तो मतलब ये तो कुदरत का निज़ाम जो है ना, उसने, मैं कहता हूँ कि वो थंडरबोल्ट बनाकर ना हम सब के पिछवाड़ों पे फिट कर दिया है। क्या मैं क्या अच्छा हम करेंगे हैं, हमें 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 बताओगे कि कुदरत का निज़ाम क्या होता है? साले हम खुद ही कुदरत हैं। वो निज़ाम जो है ना वो भी उल्टा पड़ गया। मतलब हम 28 साल बाद एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं आईसीसी का, और उसमें से बाहर होने वाले भी हम ही हैं। 28 साल बाद होस्ट किया। 28 का ऑफ होता है 14 का ऑफ होता है 7। अबे 7 दिन नहीं टिक पाए हम उस टूर्नामेंट में। आ जा रहा था कि क्या पीसीबी के पास पैसों की कमी आ गई है, क्या पैसा बहुत कम पड़ गया है जो पीसीबी ने डोमेस्टिक के खिलाड़ियों की सैलरी कम कर दी। बाद में फिर वो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इसका एक्शन लिया और जो डोमेस्टिक के डायरेक्टर हैं आपके अब्दुल्ला साहब, उनको कहा गया कि नहीं जी, जो पहले के पैसे थे इनके तकरीबन 90,000 रुपए होते थे वो इनके बाल किए जाए और वही दिए जाए। इवन आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अभी हमें भी मिले थे, उन्होंने भी हमसे कहा कि भाई आप आवाज उठाएं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि पीसीबी हमें पैसे नहीं दे रहा है फर्स्ट क्लास में, सिर्फ जो 150 का पूल है उसको ही दे रहा है। हमारी मैच फीस पहले ठीक ठाक थी, अब मैच फीस हमारी बहुत कम कर दी गई है। तो ये भी बड़े शिकवे शिकायत है कि डोमेस्टिक के खिलाड़ी के भाई अगर हमें पैसे ठीक नहीं मिलेंगे, हम एक सीजन के एक साल के 10-12 लाख रुपए कमा लेते थे, लेकिन अब तो हमारा बिल्कुल ही कहानी खराब हो गई है, तो फिर तो हमें क्रिकेट छोड़ना पड़ेगी। तो थोड़ा सा इवन हमने जो है ये नेशनल T20 कप चल रहा था उसमें भी हमने बात की थी, जब से 10,000 वाला आया तो हमने उसमें काफी स्टोरीज जो है वो की लगातार।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर दोबारा से बढ़ा दिया। चेयरमैन मोहसिन नकवी, जब हम सारे मीडिया के जितने हमारे कुलीग हैं सब ने मिलकर इसके ऊपर जो आवाज उठाई, तो फिर एकदम से आपने देखा कि वो 10,000 से 1 लाख में बात चली गई। हमने ये भी खबर चलाई थी कि जी बोश हाँ, आईपीएल में, ये तो स्पेसिफिकली थी खबर, एक दिन के बाद इस पर एक्शन हुआ। हमें खबर भी दी थी कि जो बोश हैं वो आईपीएल में चले गए हैं। इवन ये 6 दिन पहले खबर थी, हमने लेट खबर दी थी, हमने पहले खबर खुद नहीं दी थी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तब चल रही थी, तो खबर तब आगे थी, पर तब हमने इस पर बात नहीं की थी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब हमने 3 दिन पहले इस पर बात की और हमने मिसाल दी कि भाई बीसीसीआई ने किस तरह से हैरी ब्रूक को पनिश किया और अपनी पावर दिखाई है, अपना पावर दिखाया बीसीसीआई ने कि हैरी ब्रूक ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया तो उन्होंने बोला अच्छा अब तुम सब्र करो, अब हम तुम्हें 2 साल तक पाबंदी लगाएंगे, तुम 2 साल तक आईपीएल को। विक्रांत गुप्ता मेरे इस झंडे के बारे में बकवास करता रहता है, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बकवास करता रहता है। हमने सिर्फ उस शख्स के बारे में बात की, एक इंसान के बारे में मैंने बोला कि इसको स्टेडियम जाना चाहिए था। मैंने पूरे हिंदुस्तान के बारे में कभी बुरा भला नहीं बोला। हमारे लिए भी वो काबिल मोहतरम और काबिल एक जर्नलिस्ट थे जब वो न्यूट्रल थे। जब वो बिल्कुल हिंदुस्तानी बन जाते हैं तो फिर इजाज वसीम को ये हक हासिल है कि मैं बिल्कुल पाकिस्तानी बन जाऊं। ये बात ओपन बोल रहा हूं। जब वो इंडियन बन के पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ बोलता है तो फिर ये मुझे भी हक है कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी बन के बात करूं। और मैं उन जर्नलिस्टों में से नहीं हूं, इंडिया कहीं पे मैच जीत जाए तो मैं धमाल डालना शुरू कर दूं। और मैं उन बेशर्मों जैसा भी नहीं हूं जो रोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुरा भला कहते हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तानी टीम को फॉलो करता हूं, चाहे 91 पे आउट हूं, चाहे 36 की बजाय 37 पे आउट हूं, 36 पे बस ना हो। दूसरा सवाल था रीमा का ऑस्ट्रेलिया से, गुप्ता जी के बारे में। देखो, मैं न्यूजीलैंड के एक बहुत ही खूबसूरत मकाम के ऊपर डनीडन में खड़े होके और इतने शानदार वेदर में रमज़ानुल मुबारक में मैं गुप्ता जी के बारे में क्या बोलूं? आप मेरे से क्या सुनना चाहते हैं? आप सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब दे सकता हूं। रीमा जी का पहला सवाल ये था कि गुप्ता जी के बारे में आपने गुफ्तगू क्यों की और मेहमान था, मेहमान के बारे में आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो, मैं यहाँ डनीडन में खड़ा हूँ, बहुत ही खौफनाक किस्म की कल रात लैंडिंग हुई फ्लाइट जो मैं, और कुछ अर्सा कबल चूँकि फॉर्म ख़राब थी, जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई थी तो उस वक्त विराट कोहली पर और रोहित शर्मा पर काफ़ी हद तक तनकीद का सामना भी हुआ था। उनको कहा गया था कि आप लोग जाएं डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देकर वापस आएँ। डोमेस्टिक में आए, खेले, लेकिन डोमेस्टिक में एक चीज़ हमने देखी कि जब भारत के स्टेडियम में विराट कोहली आए थे खेलने तो पूरा स्टेडियम जैम पैक था और पूरी आवाम जो है उनको देखने आई थी। 15,000 लोग थे, मतलब हाँ जी, वो उसमें अब जो है वो आम विराट कोहली को देखने आई। दूसरी तरफ कंपैरिजन विराट कोहली का किससे किया जाता है? बाबर आजम से, जिनको हम कहते हैं किंग बाबर आजम, और किंग बाबर आजम का मुकाबला होता है किंग कोहली के साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुर्जा भाई, फातिमा और शहरोज़ भाई। इनको आप सब देखते हैं, देखते रहते हैं, काफ़ी फेमस हैं माशाल्लाह। और कुछ जो कैमरे के पीछे हैं वो प्लीज़ वाले भाई हैं हमारे बैठे हैं। तो अच्छा मेरी बात सुनें, वो गुस्सा भी कर जाते हैं कभी कभी, बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, उनको डिम्पल भी बढ़ते हैं। दूसरी बात है, किंग बाबर आजम का कंपैरिजन हम करते हैं विराट कोहली के साथ। तो विराट कोहली जब खेलता है तो 15,000 आते हैं शायकीन क्रिकेट मैच देखने। और अब इस वक्त लाहौर का मैच चल रहा है कराची के साथ नेशनल T20 का। मेरे कैमरामैन आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि विराट कोहली का कंपैरिजन जिससे होता है उसको देखने के लिए कितनी आवाम आई है। आप ये इधर आए, इस वाले इंक्लोजर में देखिए जरा, राइट वाले पे इतनी आवाम बैठी है, आपकी सोच है बाबर आजम को देखने के लिए। दूसरा इंक्लोजर देखें, बाबर आजम को देखने के लिए बहुत ज़्यादा आवाम है। तीसरा इंक्लोजर थोड़ा सा लेफ्ट करें जरा, वो बंदे नजर आ रहे हैं आपको? वो बंदे ही हैं, लेफ्ट करें लेफ्ट। फिर उसके बाद आवाम देखें कितनी आई बाबर आजम को देखने, और लेफ्ट पे जाएं तो ये जो है ना थोड़ी सी जगह खाली है जो आपको नजर आ रही है जिसपे आवाम नहीं बैठी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें राइट साइड पे हैं, इधर से लेफ्ट साइड पे, हाँ वो लेफ्ट साइड पे देखिए कितनी आवाम है बाबर को देखने आई है। और ये इस वक्त जो कराची की फील्डिंग हो रही है, शान मसूद आपको नजर आ रहे होंगे, सऊद शकील इसकी कप्तानी कर रहे हैं और बाबर आजम जनाब बैटिंग कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, बाबर आजम को देखने के लिए लाहौर की आवाम आई हुई है इतनी बड़ी तादाद में मैच देखने। मुर्जा भाई, इतनी बड़ी आवाम आई है जो कहती है बाबर का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ करती है, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? कंपैरिजन तो होता ही नहीं है, जितने मैचेस उन्होंने खेले, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, तो कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने कंपैरिजन बनाया हुआ है। अब बाबर अच्छे नो डाउट प्लेयर हैं, वो उस ट्रैक पे ज़रूर चल रहे थे कि परफॉर्मेंस से पहले जो विराट कोहली की अचीवमेंट्स हैं। तो अभी बाबर आजम का कंपैरिजन नहीं बनता, 2 साल से तो आउट ऑफ फॉर्म है। और